चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जितेंद्र। झूठ बोले कौवा काटे में आपके लाए हैं नया चिंतन विषय कुछ खास। हम अपने साथ आपके साथ क्या करें इस पर बात। शीर्षक पढ़ चुके आप। क्या साधुओं की जन्म जयंती अवतरण दिवस मनाना क्या जरूरी है, क्या मनाना चाहिए? ये बात हमने क्यों उठाई आज चिंतन के लिए उठाई, इसलिए कि आज से 10 साल पहले एक पंडाल लगा हुआ था लाल किले के सामने, लाल मंदिर के पास परेड ग्राउंड में। 28 मार्च 2010 तारीख थी, वो महावीर जयंती का दिन था और एलाचार्य श्री अतिवीर जी मंच पर विराजमान थे। उन्होंने संकेत दे दिया था कि क्योंकि उसी दिन उनकी दीक्षा हुई थी कि मैं दीक्षा जयंती इस बार नहीं मनाऊंगा। सबने कहा ऐसी बात है, क्योंकि भक्त खास होते हैं ना, वे अपने आप गुरु को मना लेते हैं, आपकी भाषा में पटा लेते हैं कि महाराज जी हम मना रहे हैं, आपको क्या चिंता है। तो इसलिए खास भक्त भी थे, पंडाल लगा हुआ था, सब कुछ सामने था। उन्होंने स्पष्ट अपने प्रवचनों में साफ कह दिया, अब तक वह भी जन्म जयंती दीक्षा जयंती मनाते आ रहे थे, लेकिन तब उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मेरा चिंतन अब यह कहता है कि क्या हमारे जन्म जयंती दीक्षा जयंती क्या तीर्थंकरों के कल्याणों को एक समकक्ष है? तीर्थंकरों के हम कल्याणक 120 जो होते हैं लगभग 89 दिनों में, हम वह तो मना नहीं पाते हैं। मालूम है कुछ कल्याणक हमें याद रहते हैं, मोक्ष कल्याण जैसे आदिनाथ भगवान का है, माघ कृष्ण चतुर्दशी को आता है, लेकिन उसके बाद अजित नाथ जी का चैत्र शुक्ल पंचमी, संभवनाथ जी का चैत्र शुक्ल षष्ठी, अभिनंदन जी का बैसाख शुक्ल षष्ठी, सुमतिनाथ जी का चैत्र शुक्ल एकादशी। इसी तरह हमें किसी के याद रहते हैं? नहीं याद रहती। तो मोक्ष कल्याणक है, जन्म तप गर्भ ज्ञान याद रखते हैं हम? अरे हम इन कल्याणों को तो मनाते नहीं है और अपने अपने खास वक्त अपने अपने खास संतों की इस जन्म जयंती को अब अवतरण दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया है। ये तो कोरोना आगे आए जिसके कारण पंडाल नहीं लग रहे हैं, बैंड बाजे नहीं बज रहे हैं, बजे जगह धूमधाम नहीं हो रहा है, नहीं तो वरना हम लाखों रुपए इसी में खर्च कर देते हैं केवल अपने खास संत खास भक्तों की जन्म जयंती और अवतरण दिवस मनाने के लिए। पर क्या ये जरूरी है? क्या आगम हमें अलाउ करता है? क्योंकि पंच परमेष्ठी में अरिहंत भी आते हैं, तीर्थंकर आते हैं और ये आचार्य उपाध्याय साधु भी आते हैं। जब हम उनके मनाते हैं तो क्या इनके नहीं मनानी चाहिए? सवाल आ सकता है। और भक्त बना रहा है, संत को क्या मतलब है? लेकिन उन्होंने चिंतन दिया साफ कि हम तीर्थंकरों के कल्याणों के गुणों के सागर के अनुसार हमारे गुण जरूर है, श्रावकों से कुछ गुण ज्यादा है, पर उनके गुणों के सागर के मुकाबले हमारे तो एक बूंद भी नहीं है। उनके समकक्ष कैसे हम मना लें इस तरह की बातों को? उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया और उसके बाद से लेके अब तक आज तक उन्होंने इस बात को कायम रखा। जबकि हमने देखा है कई जगह खास भक्त अपने खास संतों से यू टर्न करवा लेते हैं, अरे हम मना रहे हैं आप करिए मत। तो क्या साधुओं को जन्म जयंती अपनी मनानी चाहिए, अवतरण दिवस मनाना चाहिए? सुनते हैं सीधा पहले एलाचार्य श्री अतिवीर जी से। तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक महोत्सव प्रत्येक प्राणी को अवश्य मनाना चाहिए। तीर्थंकरों का वह अंतिम जन्म है, इस जन्म से ही उन्होंने अपने जन्मों को समाप्त किया है। इसी जन्म से ही तीर्थंकर सिद्धालय में विराजमान होंगे, इसलिए प्रसन्नता का सूचक वह जन कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि तीर्थंकरों ने भी जब अपनी देह से ममत्व छोड़ा तभी उन्हें सिद्धत्व की प्राप्ति हुई। जब तक देह से ममत्व नहीं छूटा तब तक उनको भी सिद्ध अवस्था की प्राप्ति नहीं हुई। और वैसे भी अगर हम ध्यान से देखें तो जैसी भावना ये जीव भाता है, भविष्य में उसी प्रकार का कर्म इस जीव के उदय में आता है। अगर हमने देह में हर्ष मनाया तो मानकर चलना कि हमने और जन्मों को निमंत्रण दिया। समय सार की कलश टीका में आचार्य अमृत चंद्र जी ने 10वीं गाथा के अंदर इसी बात को लिया है। कटनी से पंडित जगन मोहन लाल जी ने जो इसकी टीका लिखी है, अध्यात्म अमृत कलश शास्त्र के गाथा नंबर 10 पेज नंबर 22 पर उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अपना जन्म दिवस मनाना अर्थात अनंत जन्मों को निमंत्रण देना है और कोई भी ज्ञानी जन ऐसा नहीं चाहेगा
कि उसको बार बार जन्म मरण लेना करना पड़े। वह तो यही चाहेगा कि मेरे इतने साल व्यर्थ हो गए, मैंने अभी तक आत्म कल्याण नहीं किया, मुझे और तत्परता के साथ अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। यही ज्ञानी की भावना है और यही भावना उत्तम भावना है। ज्ञानी जन तो हमेशा यही भावना भाते हैं कि संसार के प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो। जब प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो तो क्या अपने कल्याण की भावना उनके मन में नहीं आती होगी? और ऐसी भावना जिसके मन में आती है वह व्यक्ति भूल कर भी अपने जन्म दिवस या जन्म जयंती को नहीं मनाएगा। आचार्य सुन लिया हमने अब इसके बाद विद्वानों से ही बात करी, क्योंकि आगम में क्या कहा गया इस बारे में यह भी ज्ञान ले लें कुछ इनसे बातों में। उन्होंने बताया कि अवतरण दिवस जन्म जयंती नहीं मनानी चाहिए, साधुओं की कल्याणक मनाइए, तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक मनाइए, क्योंकि यह उनका अंतिम जन्म होता है। इसके बाद सिद्धालय विराजमान हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं? शास्त्रीय परिषद के, अखिल भारतीय शास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश जैन जी बड़ौद से। जैन धर्म में जन्म दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं माना गया है। तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक तो मनाया जाता है, और क्योंकि उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना है इसलिए उनका अंतिम जन्म होने के कारण महोत्सव के रूप में हम सब भी मनाते हैं। वर्तमान में जन्म दिवस को भी अवतरण दिवस के रूप में मनाने लगे हैं, जो जैन शासन की दृष्टि से सर्वथा अनुचित है, क्योंकि जैन शासन में उत्तारवाद की संस्कृति है, ना कि अवतारवाद। अवतारवाद की परंपरा जैन शासन की परंपरा नहीं है। यहाँ प्रत्येक आत्मा परमात्मा बनने की योग्यता रखती है, इसलिए उत्तारवाद की संस्कृति को स्वीकार किया गया है। ये सुन लिया आपने। अब हम सुनाते हैं अखिल भारतवर्षीय विद्वत परिषद के महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र भारती जी बुरहानपुर से। वह कहते हैं कि जब दीक्षा ली जाती है ना, तब पूर्व जन्म का त्याग कर दिया था। जो सांसारिक जीवन होता है उसको खत्म कर दिया जाता है। जब पूर्व जन्म खत्म कर दिया तो उसका जन्म महोत्सव कैसे मना लिया जाता है? बड़े हैरान की बात है। दीक्षा ली है आगे चढ़ने के लिए, सिद्धालय पहुंचने के लिए, फिर ऐसा क्यों? सुनते हैं सुरेंद्र भारती जी क्या कहते हैं। अवतरण दिवस या जन्म दिवस जयंती के रूप में मनाया जाना आगमोक्त नहीं मानता हूँ। जब किसी व्यक्ति की दीक्षा होती है तब सर्वप्रथम पिछले जीवन से पूरी तरह त्याग कराया जाता है, और जब माता पिता ही छूट जाते हैं, परिजन छूट जाते हैं और दीक्षा को नया जन्म माना गया है, तब पूर्व जन्म को उत्सव के रूप में मनाना कैसे उचित कहा जा सकता है। हमारे यहाँ अवतरणवाद नहीं है। अवतरण का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर आना, जबकि हमारे यहाँ उत्तारीयवाद है, जिसमें नीचे से ऊपर की ओर जाया जाता है। मोक्ष मार्ग संसार में रहते हुए प्रारंभ होता है और उसकी परिणति मोक्ष में होती है, यानी हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। अतः हमें जन्म जयंती ना तो साधु को मनाना चाहिए और ना ही समाज को, अपितु यदि मनाना ही है तो दीक्षा दिवस को मनाना चाहिए, क्योंकि उससे वैराग्य की भावना पुष्ट होती है और वह चिंतन भी दूसरे लोगों को प्राप्त होता है कि दीक्षा संसार से मुक्ति का कारण है और हमारे लिए सुखकर है। मैं यही निवेदन। प्रख्यात विद्वान जय कुमार जैन जी मुजफ्फरनगर से, वह कहते हैं, उसके सवाल ही करते हैं। वो तो कहते हैं आप अपने संतों के जन्म जयंती क्यों मनाते हैं? नहीं मनानी चाहिए। क्या कहते हैं वो अपने आगम के कुछ बातों के साथ? जय कुमार जी। साधु भी अपने सानिध्य में जन्म जयंतियां मनवा रहे हैं,
स्वयं बैठकर उसमें आनंद का अनुभव कर रहे हैं। यद्यपि दीक्षा कल्याणक का मनाना साधुओं को वैराग्य के समय के भावों की याद कराने के लिए कदाचित उचित माना जा सकता है, किंतु जन्म जयंती का मनाना तो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि इस संसार में जन्म का लेना, वृद्ध हो जाना, मृत्यु को प्राप्त होना, इष्ट का वियोग होना, अनिष्ट का संयोग होना, ये सब दुखदाई माना गया है। शरीर जिसकी जयंती हम मना रहे हैं वह सब अवयव अशुभ पुद्गल रूप ही हैं। भगवती आराधना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एवं सब्बे देहम में अवयवा कुड़िम पुग्गला चेव एकम पिणत्थि अंगम पूयम शुचियम च जम भोज्य। एक भी शरीर का अंग ऐसा नहीं है जो पवित्र हो, इसलिए उस जन्म जयंती का मनाना निदान का ही कारण बनता है। और निदान जो है वो अत्यंत कटुक फल वाला होता है कि साधुओं को जन्म जयंती मनाना ये किसी भी दृष्टि से आगम के अनुसार बिल्कुल अनुचित है। और इसके मनाने की अपेक्षा दीक्षा महोत्सव वो भी इस भावना के साथ कि उन्हें दीक्षा के समय जैसे वैराग्य के भाव आ रहे थे वो भाव उत्पन्न हो, इसलिए अगर समाज मनाती है तो उसे किसी दृष्टि से उचित कहा जा सकता है, अन्यथा जन्म जयंती का मनाना तो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। सुना आपने एलाचार्य श्री अतिवीर जी को, डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी को, डॉक्टर जय कुमार जी को और डॉक्टर सुरेंद्र भारती जी को। इन्होंने अपने आगम सम्मत अनुसार स्पष्ट कर दिया, अवतरण दिवस, जन्म दिवस, जन्म जयंती साधुओं की नहीं मनानी चाहिए। हमें तो अपनी भी नहीं मनानी चाहिए। जन्मदिन समाते हैं, बर्थडे पार्टी करते हैं, वास्तव में नहीं। रत्नकरण श्रावकाचार में देखा है ना, समंत स्वामी जी लिखते हैं छठी के अंदर, हाँ, जहां पे वो 18 दोषों को करते हैं शुद्ध आदि के अंदर, वहां जन्म को भी बताया है दोष है। और दोष के लिए महोत्सव, दोष के लिए पार्टी, दोष के लिए खुशी, बिल्कुल तर्कसंगति बैठती है। इसी तरह से दौलत राम जी हमें 6 ढाला का बताते हैं। दूसरी ढाल में 5वां छंद है, हाँ, तन उपजत अपनी उपज जान, शायद इससे शुरू होता है, हाँ, तन उपजत अपनी उपज जान में कहते हैं कि हम इस तन को, शरीर को, पुतुल को मानते हैं कि हमारा जन्म हो रहा है। यानी हम वेद विज्ञान नहीं करते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और अजीव तत्व पर ही मिथ्या श्रद्धान करना लगते हैं हम। ये शरीर की उपत्ति यानी ये मिथ्यात्व को लेके जाती है। आयु 1 साल कम होती है और हम खुशी मनाने लगते हैं। सामान्य व्यक्ति का जन्म नहीं मनाना चाहिए। फिर कहेंगे आप तीर्थंकर क्यों मनाते हैं? उनका जन्म कल्याण वाला होता है। कहते हैं सम्यक दर्शन के भाव तक आ सकते हैं उससे। ये जन्म और मरण दोनों ही कष्टप्रद है, दुख के कारण है। चर्चा आप भी कीजिए, क्योंकि आजकल हम लोग अब कल्याण को भूल लगे हैं। भगवानों के कल्याण किसको याद है? कुछ के मोक्ष, किसके जन्म कल्याण कुछ याद रहते हैं, बाकी सब गोल हो जाते हैं। और हम लेकिन अपने भक्त जो हैं हम लोग अपने अपने गुरुओं के याद रखते हैं, पार्टियां करते हैं, महोत्सव बनाते हैं, खूब धुन बनाते हैं, खूब पंडाल लगते हैं। वो तो गनीमत है, कोरोना के कारण अभी बंद है, लेकिन जूम पे ही चल रहा है। हमें अपने इन महोत्सव को मनाना चाहिए। क्या मिथ्यात्व को हम ये कर रहे हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं? ये हमें चिंतन करना होगा, साधु को चिंतन करना होगा कि क्या जन्म जयंती, अवतरण दिवस मनाने चाहिए। आप लोग उस पर टिप्पणी दीजिए नीचे YouTube के अंदर, यहाँ पर कमेंट्स के अंदर लिंक करिए, क्योंकि ये चर्चा का मैदान है, चर्चा का मंच है, चर्चा के लिए खुला है। सही या गलत है कि जन्म जयंतियां, अवतरण दिवस आचार्य श्री शांति सागर जी भी अपने समय में नहीं मनाते थे, अब उनके बाद हमने उनका मनाना शुरू कर दिया है। तो कहां तक यह सही है कि हमें साधुओं की, हमें जन्म जयंतियां, अवतरण दिवस मनाने चाहिए? चर्चा कीजिए खुले मंच पर, सही या गलत। और कल के झरोके में जरूर रहेंगे आपको एक बात, क्योंकि हमने आपको कुछ एपिसोड 2 बार बता चुके हैं, अयोध्या में खुदाई हो रही है, जैन संस्कृति कहीं मिट ना जाए। क्योंकि कहते हैं 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि रही है वो। क्या हुआ? मोदी जी भी बोले थे कि हाँ ये धरा है ऋषभनाथ भगवान की, लेकिन ऋषभनाथ की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद हमने बताया 12,000 साल का इतिहास दोबारा लिखा जा रहा है, पूरा अध्ययन हो रहा है उसका। क्या मिटेगा, क्या होगा? क्योंकि उधर यूपी में
हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल एक हिंट दे दिया कि आगरा के अंदर मुस्लिम जो म्यूजियम था, मुगल म्यूजियम, उसका नाम छत्रपति शिवाजी पे कर दिया। अगले 2 दिन के अंदर उन्होंने कह दिया कि यहां पर ये जो धरा है हिंदुओं की में कह दिया, नाम ले लिए, बौद्ध ले लिया और हमारे यहां से महावीर लिया। कहने का मतलब नहीं समझ पाए, उन्होंने महावीर से पहले को जो साफ करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने अगले ही दिन क्या कहा है, एक ट्वीट में कर दिया कि इस भारत का नाम भरत पर पड़ा है। कौन से भरत पर? क्योंकि उन्होंने कहा जैन तो महावीर से शुरू हुए हैं और शकुंतला के पुत्र से भरत शुरू हुआ है। ये विवाद वाली बात को कल खुलासा करेंगे। जैनियों के लिए समझने वाली बात है, क्या हमारी संस्कृति को इसी तरीके से मिटाया जाएगा? सावधान होइए, कल का झरोखा जरूर सुनिएगा।